प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफिस होंगे। तो नाजरीन, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई और बहनों, जब भी मुहर्रम का चांद अपनी रोशनी बिखेरता है तो दुनिया भर के मुसलमानों का दिल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की याद से भर उठता है। ये कोई आम महीना नहीं, ये हक और बातिल के टकराव की सबसे अजीम मिसाल है। लेकिन अफसोस, आज इसी पाक और मुक़द्दस महीने को लोग रस्म बिदअतों और गुनाहों का मेला बना बैठे हैं। इसलिए आइए आज की इस तफसील और रूहानी सफ़र में हम जानेंगे वो 20 गुनाह और हराम चीज़ें जो मुहर्रम में आम हो चुकी है, लेकिन जो शरीयत की रोशनी में हराम और नाजायज़ है। शरीयत की बुनियाद और गुनाह और बिदअत की पहचान। नंबर 1, खुद को जख्मी करना, ब्लेड जंजीर खून बहाना। कुछ लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करके ब्लेड चाकू और जंजीर से खुद को मारते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इमाम हुसैन ने ऐसा किया था? क्या सहाबा ने ऐसा किया था? नहीं। हदीस में है, ना तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ और ना दूसरों को। यह अमल इंसान की जान को खतरे में डालता है और शरीयत ऐसे किसी भी अमल को हराम ठहराती है। नंबर 2, सीना पीटना और मातम करना। अपने जिस्म पर हाथ मारना, रो रो कर गले फाड़ना, लाश की तरह ज़मीन पर गिर जाना, ये सब जाहिलाना तौर तरीके हैं। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम वो लोग हैं जो सब्र करने वालों हैं, चीखने पुकारने वाले नहीं। मातम को इबादत बना देना इमाम हुसैन के पैगाम के खिलाफ है। ताजिया बनाना और सजाना। ताजिया बनाना, उस पर फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना, शरीयत में इसकी कोई जर नहीं। ये रस्में सदियों बाद हिंदू मजहब से मिलती जुलती शुरू हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हर वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था वो बिदअत है। नंबर 4, ताजिया को सजदे करना और उसके आगे झुकना। ताजिया को अलम समझना, उसे सुन्नतों की जगह बनाना, उसे मन्नतों की जगह बनाना शिर्क की हद तक चला जाता है। सजदा सिर्फ अल्लाह को है। कुरान में है, फला तस्जुदू लिल शम्स वल कमर वस्जुदू लिल्लाह। नंबर 5, ढोल नगाने और नाच गाना। मुहर्रम के नाम पर जुलूसों में नाच गाना, ढोल ताशे इस्लाम की तौहीन है। क्या ये वही मुहर्रम है जिसमें हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज और तौहीद की खातिर जान दे दी? मुहर्रम के महीने को दिखावे और जाहिल रस्मों में बदल देना। नंबर 6, सबील और खाना बांट कर दिखावा करना। खाना खिलाना इबादत है, लेकिन अगर उसकी नीयत दिखावा हो तो वो गुनाह बन जाता है। हदीस, जिसने दिखावे के लिए अमल किया अल्लाह उसे रुसवा करेगा। नंबर 7, झूठी कहानियाँ सुनाना। कुछ लोग मजलिसों में वो बातें कहते हैं तो ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना तवारीख में है। जैसे हज़रत हुसैन का असर बोलता रहा 40 दिन, घोड़ा खुद शहीद होकर रो पड़ा। ऐसी बातें सुनाना और फैलाना हराम और झूठ है। नंबर 8, गैर महरम औरतों का जुलूसों में शरीक होना। औरतों का बेपर्दा बाहर निकलना, मर्दों के साथ चलना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मुहर्रम का जुलूस इबादत नहीं बनता अगर उसमें गुनाह का रास्ता हो। नंबर 9, हंगामा, चिल्लाना, सड़क जाम करना। कुरान फरमाता है, अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं। नंबर 10, मजहबी नफ़रत फैलाना। फ़िरका परस्ती, शिया सुन्नी का झगड़ा, एक दूसरे को गालियाँ देना, ये इमाम हुसैन की तालीम के ख़िलाफ़ है। हुसैन का पैगाम उम्मत की एकता है, नफ़रत नहीं। अल्लाह के घर से दूर जाने वाले काम। नंबर 11, मुहर्रम में शादी ना करना, इसे मनहूस मानना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी महीना मनहूस नहीं होता। सही मुस्लिम। नंबर 12, हर साल वही रस्में दोहराना लेकिन नमाज ना पढ़ना। लोग 10 मुहर्रम को लाठियाँ खा रहे हैं लेकिन नमाज कज़ा कर रहे हैं। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो अलविदा नमाज को भी कज़ा नहीं किया। नंबर 13, जुलूसों में बच्चों को शामिल करना। नाबालिग बच्चों को लहू लुहान करके चलाना, यह उनकी जान से खेलना है। शरीयत इसकी सख्त मना करती है। नंबर 14, मजलिसों को धंधा बना देना। उस जगह मौलाना लोगों को बुलाकर लाखों रुपये खर्च करते हैं ताकि मजलिस भरी रहे। दीन को कमाई का जरिया बनाना हराम है। नंबर 15, बीवी बच्चों को हुकूक भूल जाना। कुछ लोग मुहर्रम में खुद को इतना रुवा देते हैं कि घर वालों की खबर ही नहीं रखते। इस्लाम तवाजुन सिखाता है, गंभीर हो जिम्मेदारी भी। शिर्क, बिदअत और गलत अकीदे। नंबर 16, या हुसैन को अल्लाह से ऊपर रखना, या हुसैन मदद कर कहकर अल्लाह को छोड़ देना, यह शिर्क है। मदद सिर्फ अल्लाह देता है। नंबर 17, अलम, झंडा और निशानात को मुक़द्दस मानना।
علم صرف ایک کپڑا ہے، اسے چومنا، سجانا، اس پر منت مانگنا سب بدعت ہے۔ نمبر 18 کسی بھی غیر اسلامی رسم کی نقل کرنا، ڈانڈیا، منڈن، چورن بانٹنا، دیے جلانا، یہ سب ہندو کلچر سے لیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے گنا جائے گا۔ نمبر 19 آگ پر چلنا، کالی مٹی لگانا، کچھ جگہوں پر شریف بننے کے لیے آگ پر چلنے اور شریر پر کالک لگانے کی رسم ہے، یہ اسلام نہیں اندر وشواس ہے۔ نمبر 20 قرآن حدیث سے دوری بنا کر صرف رسمیں نبھانا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کو یاد تو کریں لیکن ان کے اصولوں کو بھول جائے۔ حسینیت ہے نماز، زکوٰۃ، حیا، صبر اور اخلاص۔ نتیجہ خلاصہ بھائی اور بہنوں، محرم صرف عزاداری کا نام نہیں، یہ آتما کی تازگی، صبر اور توحید کی آواز ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر جھکایا لیکن جھوٹ کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اصولوں پر چلے نہ کہ صرف رسموں پر۔ پیارے ناظرین، یہ تھا اسلامی کچھ سوال واقعہ، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں کو بھی اسلام کو معلومات ہو سکے۔ ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔